अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों की हमारी नज़रों के सामने हैं, तो चंद एक सवालों के जवाब तो फ़ौरन दे देंगे। फिर जो बकिया सवालात होंगे इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में अगली मजलिस में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे एक भाई अब्दुल रज़्ज़ाक साहब है, उन्होंने किया है और कहते हैं कि मुफ्ती साहब, बहुत दिन पहले ऐसा हुआ कि हमने एक मन्नत मानी। उनका एक काम था, तो उस मन्नत मानने के वक्त तो उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा ये काम हो गया तो उसके बाद मैं 1 महीने के रोज़े रखूँगा। तब अब्दुल रज़्ज़ाक भाई ये पूछना चाहते हैं कि क्या मुझको जो 1 महीने के मन्नत के रोज़े हैं ये लगातार रखने हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप भी रख सकता हूँ, 1 आध दिन छोड़ के, 2-4 दिन छोड़ के, महीना छोड़कर। तो अब्दुल रज़्ज़ाक भाई देखिए, सिंपल सा फंडा है। अगर उस वक्त जब आप वो मन्नत मान रहे थे, जिसको नज़र कहा जाता है, अगर नज़र मान रहे थे, मन्नत मान रहे थे और आपने कहा है कि मैं नॉन स्टॉप 1 महीने के रोज़े रखूँगा, तब आपको नॉन स्टॉप 1 महीने यानी पूरे 30 दिन के रोज़े रखने हैं। और अगर उस वक्त आपने इस तरह की कोई कैद नहीं की थी, बस ये सिंपल सा कहा था कि मेरा ये काम हो गया तो मैं महीने की, जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि महीना भर यानी 30 रोज़े रखने की आपने नियत की थी, यहाँ पर लगातार रखने की नियत नहीं की थी, तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। साल भर में जब भी आपके पास मौका मिलता है आप रोज़े रख सकते हैं। बहरहाल पूरे 30 रोज़े आपको रखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर लगातार रखने की, कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप भी जैसे आपको मौका मिले रख सकते हैं। अगला एक कमेंट है, सलाम पेश किया गया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं फ़ातिमा हूँ। मैंने पूरे जो घर के कपड़े वगैरह है, जिसमें कि सब रूम की बेडशीट वगैरह होती हैं और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने उन तमाम चीज़ों को साफ़ किया, पाक कर लिया। लेकिन एक दिन मैं जब आयरन करने के लिए बैठी तो मैंने देखा कि एक शर्ट पर डेड फ्लाई पड़ी हुई थी। तो अब मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं वो कब पड़ी थी। मैंने कपड़े धोया उस वक्त लगी थी, कपड़े ड्राई होने के बाद लगी थी, कपड़े सुखाने के लिए डाली थी तब लगी थी, कब यहाँ पर वो डेड फ्लाई लगी हुई है। अब मैं परेशान हूँ। मुझको लगता है कि मेरे तमाम रूम की तमाम चीज़ें नापाक हो चुकी हैं, तमाम कपड़े नापाक हो चुके हैं, तमाम बेडशीट और पूरा रूम या कि मेरा पूरा घर नापाक हो चुका है। तो बहन फ़ातिमा जी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि जो फ्लाई है, यानी जिसको आप मक्खी कहते हैं, मक्खी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी मक्खी हो सकती है। तो ये जो मक्खियाँ, मच्छर, पिस्सू वगैरह होते हैं, ये नापाक नहीं होते हैं। इनके अंदर से निकला हुआ ब्लड भी नापाक नहीं होता है। अगर वो आपके कपड़े पर लग जाते हैं, चाहे धोने के पहले, धोने के बाद में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सभी कपड़े और रूम की तमाम चीज़ें बिल्कुल पाक हैं। बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शाहिद अंसारी साहब वेस्ट बंगाल से सवाल करते हैं। सलाम पेश करने के बाद कहते हैं, वालेकुम सलाम। इस्लाम के अलावा जो भी दुनियावी काम होते हैं, उन तमाम कामों को करने के वक्त लोगों की तारीफ पाने के लिए या फिर सबको बताने के लिए अगर हम वो चीज़ करते हैं कि देखिए हमको फलां चीज़ आती है, तो ऐसी सूरत के अंदर हमारे दिल के अंदर कभी ऐसा तकाजा हो जाता है। मान लीजिए मैं किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हूँ और वो एक्सपर्ट, मैं जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं दूसरे लोगों के सामने पेश करता हूँ और ये मेरी ख्वाहिश होती है कि लोग मुझको देखें, मेरी तारीफ़ करें कि माशाल्लाह आपको तो बड़े माहिर है। तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ पर गुनाह होता है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर हमारी ख्वाहिश है हमारा स्टेटस बढ़ाना और सोसाइटी के अंदर अपना नाम करना। ठीक है। देखिए शाहिद भाई, स्कूल में टीचर्स को बताना कि इसको ये आता है। शाहिद भाई देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे दीन का हो या दुनिया का, जिसमें हमारे लिए खैर और भलाइयाँ होती है, तो आम तौर पर हमारे यहाँ पर नीयत इखलास की होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये दुनियावी काम है। और आप मान लीजिए किसी चीज़ के अंदर आप डॉक्टरेट कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के अंदर बिजी है और आप वहाँ पर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो नीयत है, बेसिकली नीयत कि मैं ये काम जो भी कर रहा हूँ, ये मैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो इसके बदले मुझको जन्नत मिलेगी, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और मेरी अपनी जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, तो
मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी वजह से अल्लाह ताला मुझको एक नॉलेज देगा, एक इल्म देगा, किसी चीज़ के अंदर मुझको महारत हासिल हो जाएगी और फिर उसके ज़रिए मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा। ये होती है आपकी बेसिकली नीयत। ठीक है, ये तो जो भी काम आप करें, चाहे दुनियावी हो या दीनी, यहाँ पर आपकी नीयत इखलास की होनी चाहिए अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को बतलाना ज़रूरी होता है आप का नॉलेज क्या है, आप कितने माहिर है, या फिर आप कितने तजर्बाकार है, या आपको कितने साल की आपकी पास्ट वाली जो प्रैक्टिस आपकी है। ये चीज़ें बाज़ दफ़ा आपको लोगों को बतलाना ज़रूरी होता है, तभी तो उसके बाद आपको जॉब मिलते हैं, तभी तो उसके बाद आपको मतलब ये है कि आपके लायक जो काम होते हैं वो काम आपके पास आते हैं। सोसाइटी के अंदर कभी कभी तारुफ करवाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये बड़ापन करवाना या फिर तकब्बुर या घमंड ऐसी चीज़ें नहीं होती। हाँ, अगर बाकायदा आपके दिल के अंदर ये बात आ जाए कि नहीं, मैं लोगों को बतलाऊंगा कि देखिए मेरा एजुकेशन ये है, या फिर मैं फला चीज़ के अंदर माहिर हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरा अदब करें, मेरा इकराम करें, लोग मेरी हाजी हुजूरी करें और मुझको अपने सरों पर बिठाए, मुझको अपनी आंखों का तारा समझने लगे। ये लोगों की बड़ाइयाँ हासिल करने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये गुनाह की चीज़ है, ये तकब्बुर है, घमंड है, ये बिल्कुल गुनाह है। हाँ, आप अपना मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप लोगों के सामने अपनी हैसियत यूँ बतलाते हैं कि भाई मैं डॉक्टर साहब हूँ। मेरे बतलाने का मकसद ये था कि आप आइए, अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है, कोई किसी मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाता है, तो मेरा दरवाज़ा उसके लिए खुला है, मैं उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। इस एतबार से अगर आप अपना लोगों के सामने तारुफ करवाते हैं कि जब भी लोगों को मेरी खिदमत की ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगा, यहाँ पर आपकी नीयत बदल जाती है। सिर्फ तकब्बुर और घमंड की अगर आपकी नीयत होती है कि मेरा स्टेटस बुलंद हो जाए, लोग मेरी इज्जत करने लगे, लोग मेरी तारीफ करने लगे, तो फिर इस तरह की जो नीयत होती है, चाहे दीनी काम हो या दुनियावी काम, दोनों एतबार से आपके लिए गुमराही की चीज़ें हैं, आपको बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। दूसरा सवाल आपने किया है कि अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना क्या बिल्कुल गुनाह है। अपने आप को दूसरों से आप बड़ा नहीं समझ सकते। आप चाहे जो कुछ हो जाए, आप बड़े बड़े आलिम हो जाए, या फिर बड़े से बड़े डॉक्टर हो जाए, या बड़े से बड़े इंजीनियर हो जाए, बड़े किसी दर्जे पर पहुंच जाए, तब भी आप इंसानियत के एतबार से, मखलूक के एतबार से तमाम इंसानों के बराबर है। यहाँ पर एजुकेशन की वजह से या फिर किसी और वजह से, माल की वजह से या खूबसूरती की वजह से, टैलेंट होने की वजह से आदमी एक दूसरे से बड़ा नहीं होता है। बड़ा सिर्फ अपने तक़वे की वजह से होता है। अल्लाह का डर और खौफ उसके दिल में होने की वजह से उसका जो रेशियो बढ़ता है, घटता है। तो अल्लाह की नज़रों में सब लोग बराबर है। हाँ, आप मुअज़्ज़ज़ उस वक्त, मुहतरम उस वक्त होंगे जबकि आपका तक़वे का लेवल बढ़ा हुआ होगा। लॉ एनिमल कहते हैं कि कैन आई गेट दिस नंबर, इट विल बी ग्रेट हेल्प, वांट टू आस्क मेनी क्वेश्चंस अबाउट माई ओसीडी। देखिए लॉ एनिमल्स जी, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, आपकी जो भी परेशानी होगी, आपके लिए हमारे जो ईमेल है या इसी तरह हमारे कमेंट बॉक्स है, इनका दरवाज़ा खुला हुआ है। आप वहाँ पर तहरीर कर दीजिए, हम उसको देखेंगे। अगर हमारे से पॉसिबल है, हम कोई बात समझा सकते हैं तो बिल्कुल समझाएंगे, और अगर आपकी जो बातें हैं हमारी समझ से बड़ी हैं तो फिर वहाँ पर आप हमें माज़ूर समझें। बिन्त जाबिर का कहना है, बिन्त जब्बार कहती है कि प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, प्लीज़। बिन्त जब्बार जी, आपके बहुत सारे सवालात हमारी नज़रों के सामने आए थे। शायद 2-3 वीडियोस के अंदर आपके लगातार एक के बाद दूसरे जवाब दिए जा चुके हैं। बराए मेहरबानी आप जाकर उन वीडियोस को देख लें। अगर आपका मसला तब भी हल नहीं हुआ तो फिर नई बात आप वापस से पूछ सकती हैं। जास्मिन बेगम ने कहा है कि मुझे तो पेशाब करने में 1 घंटा लग जाता है, लगता ही नहीं है कि कंप्लीट हो गया है, फिर भी पेशाब लगा रहता है, कैसे इस्तिंजा करें। 1 घंटा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहीं आपको मसाने की बीमारी तो नहीं है।
बाज़ दफ़ा जो हमारे मसाने होते हैं, जो पेशाब की जो थैली और वो जो पूरा जो यूरिन सिस्टम होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम या इन्फेक्शन होने की वजह से भी पेशाब के जो कतरा थे वो लगातार चलते रहते हैं। तो आपको बाकायदा किसी हकीम या फिर कोई अच्छे डॉक्टर से आप राब्ता कायम कीजिए, उनका इलाज लीजिए। इलाज लेने के बाद अगर लगातार आपका ये पेशाब के कतरे निकलने का प्रॉब्लम जारी है, हकीकत में अगर जारी है, तो डॉक्टर आपका इलाज करवा देगा। और अगर हकीकी एतबार से आपको आपके यूरिन इन्फेक्शन का कोई मसला नहीं है, सिर्फ वहम है, सिर्फ ख्याल है, तो फिर ये बड़े से बड़े हकीम और बड़े से डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपका वहम है। ठीक है, वहम को ख़त्म करना ज़रूरी है। ये आपके हाथ में है, ये विल पावर आपके पास है, ये आपको करना पड़ेगा। ऐसे तो नॉर्मल इंसान जब पेशाब से फारिग हो जाता है तो 2 मिनट के अंदर वो मुकम्मल तौर से फारिग होकर इस्तिंजा करके बाहर आ सकता है, नॉर्मल इंसान। और अगर थोड़ा परेशान है तो उसको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। थोड़ा सा इस्तिब्रा वगैरह करता है, बहुत सारी चीज़ें हमने अपने दोस्तों को बतला रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख सकती हैं। अगर आपको वाक़ई जिस्मानी एतबार से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको 5 मिनट के अंदर बाहर वॉशरूम से बाहर आ जाना चाहिए। आप पाक हो जाती हैं, जो आपकी हाजत है, ज़रूरत है, उससे फारिग हो गई। फारिग होने के बाद पानी का इस्तेमाल कीजिए, बाहर आ जाइए, फिर उसके बाद में आपको कुछ सोचना नहीं है। एसपी गेमर साहब ने कहा है कि मेरा जहन हमेशा अल्लाह से बुरी चीज़ों की मांग करता है जो मैं नहीं चाहता हूँ। क्या करूँ मैं, प्लीज़। देखिए पीजी गेमर, आप अल्लाह से ऐसी चीज़ों को मांग लेते हैं, अल्लाह से ऐसी चीज़ों की तवक्को और उम्मीद रखते हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं। मतलब यह है कि उसकी तमन्ना ना आपके दिल में है, ना ख्वाब और ख्याल में, कुछ भी नहीं है। बस वो ऑटोमेटिकली ऐसी ही गैर दानिस्ता तौर पर ऐसी चीज़ें अल्लाह से आप मुतवक्किल कर लेते हैं या मांग लेते हैं या दिल में ख्यालात आ जाते हैं। इन चीज़ों का कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, जिन चीज़ों का आप अल्लाह से नहीं मांगना चाहते हैं, वो भी चीज़ चाहे वो गलत सलत है, तब भी अल्लाह ताला आपको देते नहीं। मान लो अल्लाह ताला मुझको बीमार कर दे, अल्लाह मुझको इस दुनिया से उठा ले, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो कि आप चाहते नहीं थे, बस गैर इख्तियारी तौर पर निकल चुकी है, तो इसके ऊपर कोई हुक्म मुरतब नहीं होता है। तो आपको डरने और घबराने की कोई चीज़ नहीं है, ये आपके अपने इख्तियार और कंट्रोल के अंदर है। आप अल्लाह से क्या मांगना चाहते हैं, क्या? हाँ, बस दिमाग आपको कहता है, आपका दिमाग आपको कहता है कि आप अल्लाह से ऐसा दुआ मांगिए, खैर की, बुराइयों की दुआएं मांगिए, और एक जहन ये कहता है कि खैर की दुआएं मांगिए। यहाँ पर आपके पास इख्तियार है, चाहे तो ये दुआ मांगे, चाहे तो ये, यहाँ पर आपके पास इख्तियार है। फिर यहाँ पर आप बुराई की दुआओं को छोड़ दें और अच्छाई की जो दुआएं होती हैं इनको मांग लिया करें। फिर इसके अलावा कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरा ख्याल है बस कर देना चाहिए। और भी जो सवाल थे इंशाअल्लाह उन सवालों के जवाब जल्द ही देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सब अमल की तौफीक बख्शे। जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं, अल्लाह तबारक तआला उन तमाम लोगों की तमाम तर जायज़ हाजात और ज़रूरियात को आफ़ियत के साथ मुकम्मल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।